बदले उन्हें दे देना। The Lord showed this miracle to follow His example for paying tax to the government. और प्रभु ने इस उदाहरण को बताकर इस बात सिद्धांत को सिखा रहे थे कि किस प्रकार हमें अपने अधिकारियों को और सरकार के लिए हमें कर देना जरूरी है। He also shows another important principle here, providence. और यहाँ पर जो दूसरा सिद्धांत प्रभु यहाँ पर सिखा रहे हैं, परिस्थिति पर किस प्रकार सहायता उपलब्ध होती है, यह भी उन्होंने सिखाया। Lord asked His ways of providing. और परमेश्वर जब इंतजार करता है, इंतजाम करने के परमेश्वर के अपने तरीके हैं। All we need is to trust Him. और ऐसे परिस्थितियों में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर केवल भरोसा रखते जाएं। For the past 2000 years, the Lord's work is going on without any fail. पिछले 2000 साल से परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का कार्य बिना कोई अड़चन और रुकावट से अभी तक होता आया है। Millions of gospel tracts are being printed and distributed daily. और हजारों की तादाद में परमेश्वर का सुसमाचार पर्चों में छापा जाता है और उसका वितरण भी हो रहा है। The Holy Scripture has been translated to various languages. और पवित्र शास्त्र बाइबल अनेकों भाषाओं में उसका भाषांतरण हुआ है। Gospel campaigns, church building, hospitals, schools, etc. are continuously being established. सुसमाचार सेवा, कलीसिया का भवन का निर्माण, अस्पताल, स्कूल आदि बातें जो है पिछले समयों में निर्माण होते आए हैं। Lakhs of missionaries leave their hometown and travel to various places of the world to extend gospel. कई तादाद में परमेश्वर के सेवक अपने स्थानीय घरों को, कलीसियाओं को छोड़कर दूर प्रदेशों में, देशों में जाकर सेवा करने के लिए आज भी निकल रहे हैं। God carries out this work without any hindrance. ये बात कितना ही सच है कि परमेश्वर अपनी सेवा बिना कोई रुकावट से आगे की ओर ले चलता है। Two examples from Old Testament. पुराने नियम से दो उदाहरण हम देखेंगे। Building of the tabernacle, as we see in Exodus chapter 36, verse 3 to 7. और निर्गमन की किताब उसका 36 अध्याय 3 से 7 में वो तम्बू के निर्माण के विषय में हम पढ़ते हैं। और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्होंने उन पुरुष ने मूसा के हाथ से ले लिया, पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाएं। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। God instructed His people to make a tabernacle in the wilderness. और मरुभूमि में परमेश्वर ने अपने निज प्रजा को तंबू बनाने के लिए निर्देश दिया। Lots of gold, silver, bronze and other precious metals were required for the construction. बहुत से बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता उस तंबू के निर्माण में लगनी थी। What is amazing is the fact that people offered all the items required for the building of tabernacle voluntarily as free gifts. और बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि जितने बहुमूल्य अति आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता तंबू के निर्माण में लगनी थी, वे सारी चीजें लोगों ने स्वयं इच्छा से वहां पर वे समर्पित किए। They did this because their hearts were filled with thankfulness and gratitude towards the Lord, because He brought them out of the bondage of slavery from Egypt. और लोगों ने इस भेंट की प्रक्रिया को स्वयं इच्छा से इसलिए प्रस्तुत किए क्योंकि उनके दिल बहुत ही धन्यवाद से भरे हुए थे, क्योंकि वे बंधुआई से छुड़ाए गए थे परमेश्वर के द्वारा। We read that Moses had to order people to stop giving. और यहाँ पर पढ़ते हैं कि मूसा को ये निर्देश देना पड़ा, जितनी आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता थी वे आ चुकी है, अब आप देना बंद करें। This is the best example of giving. और देने के संबंध में ये बहुत ही उचित उदाहरण है। Moreover, we should make a practice what Moses did. और इतना ही नहीं, मूसा ने जिस उदाहरण को रखा, उसी उदाहरण को हमारे जीवन में अनुसरण करना बहुत जरूरी है। If a request is sent to the church and believers, and once you receive enough,
for that need, tell the brethren to stop giving. अगर किसी भी मसीह सेवकाई के लिए आप निवेदन भेजते हैं, आप उस निवेदन के उम्मीद को जब पूरा कर लेते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है उनको ये खबर दें, हमारी आवश्यकता पूरी हो चुकी है, अब आप कुछ ना भेजें। Now construction of the Jerusalem temple. अब यरूशलेम का जो मंदिर है उसका निर्माण। Here in 1 Chronicles chapter 29 verse 2 and 4. पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसके 2 से 4 में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। King David divided his income into 2 portions. और यहाँ पर दाऊद जो था वहाँ पर उस आय को उसने 2 भागों में बांटा। First for the construction of the temple. और सबसे पहला जो भाग था, विभाजन था, वो मंदिर के निर्माण के लिए था। And second for his family needs. और दूसरा विभाजन उस आय का पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए था। He offered 1 lakh talents of gold, 10 lakhs of silver, and many others for the construction of the temple. और दाऊद ने उस भवन के मंदिर के निर्माण के लिए 1 लाख सोना और 10 लाख चांदी और कई ऐसे बहुमूल्य वस्त्र भवन के निर्माण के लिए वहां पर दिया। This is from the government fund. और ये जो था सरकारी आय से था। He kept 3,000 gold talents and 7,000 talents of silver for his family needs. और दाऊद उस आय का दूसरा जो भाग था उसमें से 3,000 तोला उसने सोना और 7,000 तोला चांदी अपने पारिवारिक आवश्यकता के लिए अलग किया। What a wonderful example we see here. कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। For God 1 lakh talents of gold and for him only 3,000. परमेश्वर के लिए उसने 10 लाख तोला सोना अलग किया और लेकिन अपने आप के लिए केवल 3,000 तोला उसने अलग किया। For God 10 lakhs of gold of silver, whereas for him 7,000. परमेश्वर के लिए 10 लाख तोला चांदी, लेकिन अपने आप के लिए केवल 7,000 तोला चांदी उसने अलग किया। He did not stop there. वो वहां रुका नहीं। We can see later he offered all his personal deposits for the construction of the temple. दाऊद वहां से आगे बढ़ता है और उसके जितने व्यक्तिगत बचत उसने जो किया था उस सारे बचत उसने उस मंदिर के निर्माण के सामने भेंट के रूप में उसने अर्पण कर दिया। How much respect and love he showed to his God. कितना आदर और प्रेम दाऊद ने अपने परमेश्वर के सामने प्रकट किया। He did not forget his past. वो अपना अतीत को कभी भूला नहीं। He did not forget who he was. वो कभी भी अपनी अवस्था के विषय में उसने वो भूला नहीं था। Dear servants of God, we have to follow the example of David in giving. प्यारे परमेश्वर के दासों, दाऊद का जो देने के संबंध में उसका स्वभाव था, उस स्वभाव को हमें अनुसरण करना बहुत जरूरी है देने के संबंध में। Our attitude of giving should be prompted by the thought of the great deliverance we have. और देने के संबंध में जो विचारधारा हमारे मनों में राज करना चाहिए वो यह है कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। In the early churches, there was no one whose need was not met. पहली सदी की कलीसियाओं में ऐसा कोई भी नहीं था जिनके आवश्यकताओं का पूर्तिकरण नहीं होता था। The church members stood as one and supported the needs of the poor in the church. और कलीसिया के सदस्य वे एकता में रहते थे और जो दरिद्र थे उनकी सहायता किया करते थे। Let us examine ourselves. और आए हम अपने आप को जांचें। May the Holy Spirit continue to remind us how to carry out our responsibilities in our present day church activities. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि इन दिनों में हमारे स्थानीय कलीसियाओं में और व्यक्तिगत जीवन में हमारी जिम्मेदारियों को कैसे निष्ठापूर्वक हम निभा सकते हैं। Regarding giving, I would like to add one more point. देने के संबंध में एक और बात मैं आपसे कहूं। If a church commands an evangelist for the Lord's work, do not think that the responsibility of the church is over. अगर एक स्थानीय कलीसिया सेवकाई के लिए एक भाई को कमेंट करती है, इस बात को हमें भूलना नहीं है। उस कार्य को करने के बाद उनकी जिम्मेदारी पूरा हो चुका है। We should not think that KM fund or any fund will support all their needs. और इस बात को कभी ना सोचें कि KM फंड या दूसरे कोई फंड की संस्था हमारी पूरी आवश्यकता को कभी पूरा कर सकती है। Please don't forget that individual churches also have a great responsibility to support the needs of the servants. इस बात से हमें बहुत ही सतर्क रहना है कि ऐसे परिस्थितियों में सेवकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थानीय कलीसिया की अपनी जिम्मेदारी भी है। I will give an example of giving
from our church. और हमारे स्थानीय कलीसिया में देने के संबंध में एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। The first week offering goes to KM Fund. और सबसे पहला जो इतवार होता है उसमें जो दान इकट्ठा किया जाता है वो केएम फंड को जाता है। Second is for the evangelist who has gone from our church for Lord's work. और दूसरे सप्ताह का दान जो है स्थानीय कलीसिया से गए हुए परमेश्वर के सेवकों को जाता है। Third is for the North Indian work. और तीसरे सप्ताह का दान उत्तर भारत में सेवकाई के लिए अलग किया जाता है। And fourth is for other gospel activities. और चौथा जो दान होता है अन्य मसीही सेवकाई के गतिविधियों में दिया जाता है। There is a responsibility on the part of evangelists too. और सेवकों के संबंध में उनके तरफ से उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है। The Lord wants you to separate some amount of your income, however small it is, for His work. परमेश्वर ये चाहता है कि चाहे वो कितना भी छोटा आय क्यों ना हो उसमें से 1% कम से कम कुछ प्रतिशत हम परमेश्वर के लिए अलग करके रखें। With the kind permission of the secretary, I would like to say one thing from the 60th anniversary report of the KM Fund. और सेक्रेटरी साहब के अनुमति से मैं एक खबर यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ जो 65वां KM फंड का रिपोर्ट से मैं इस बात को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। KM Fund supports 336 evangelists outside Kerala. केएम फंड जो है केरल से बाहर 336 सेवकों की सहायता करती है। Out of the 336, only 58 evangelists supported the ministry. और Last year. 336 में 58 सेवकों ने केएम फंड की सेवकाई में उन्होंने अपना योगदान भी दिखाया है। This is a mere 17%. ये केवल 17% है। Let me make it clear. It is not a quantity or the amount you are giving and talking about your participation in giving. मैं इस बात को आपके सामने स्पष्ट करूं, यहाँ मैं आंकड़ा से मेरा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन उनका देने की जो विचारधारा है, उनकी जो मनसा है और इस सेवकाई में जो योगदान वो रखना चाहते हैं, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। Malachi chapter 3 verse 10 reads. मलाकी की किताब उसके 3रा अध्याय उसके 10वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now this, says the Lord of the hosts. मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता रहूं कि नहीं। Now about personal finances. अब व्यक्तिगत पैसों के संबंध में मैं कुछ बातें आपसे रखना चाहता हूँ। As Christians, our relation to money is one of the stewardship and management, not ownership. मसीही होने के नाते पैसों के साथ का जो संबंध है, हम अच्छे भंडारी बने और ना ही हम उसके मालिक बने। Everything we possess, including our money, belongs to the Lord. जो कुछ भी हम पाए हैं वे सब प्रभु से हम पाए हैं और उन सारे वस्तुओं का मालिक प्रभु है, हम नहीं हैं। Both the Old and New Testament presume high financial standards for God's people. पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर के लोगों के संबंध में बहुत उच्च स्तर का वित्तीय मापदंड बताया गया है। As God's people, we have our responsibility to our family, church and the society. परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारे परिवार के प्रति और हमारे कलीसिया और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। Others are watching us. दूसरे हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। Our enemy, the adversary, is always trying to find guilt in us and bring shame to the name of Lord. और बैरी शैतान हमारे ऊपर नजर रखा है, किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर उंगली उठाए और परमेश्वर के नाम की बदनामी हो। 1 Timothy chapter 5 verse 8 we read. पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 5